हाय गाइस। तो यहाँ पे हो गए दूसरे दिन की मॉर्निंग। बाबू भी उठ गया था, हम लोग भी उठ गए थे। बाबू थोड़ा सुस्त था, वैसे भी सो के जगते हैं बच्चे तो थोड़ा शांत शांत रहते ही हैं। भाई यहाँ का मौसम देखिए कितना सही रहता है, मतलब धूप बिल्कुल भी नाम मात्र बराबर निकलती है, बारिश या फिर हवा ऐसे चलता है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ पे। फिर मैंने बाबू के लिए कुकर में दलिया रखा हुआ है, एक तरफ चाय बन रही है मेरी और इनकी, और कपड़े मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे। फिर इसके बाद मैं बाबू से को बोल रही थी कि बाबू मुझे बॉटल दो ना। अब ये समझने लगा है, चीज़ों को देने लगता है। मतलब अगर आप कुछ मांगोगे, ऐसे टॉय वॉय मांगोगे या बोतल या कुछ भी सामान मांगोगे ना, तो लाता है, देता है, अब समझने लगा है। तो अच्छा सा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। तो वही बेचारा कोशिश कर रहा है मुझे देने के लिए। है पानी भरा हुआ है ना, तो नहीं, थोड़ा उठा नहीं पा रहा था। तो बाबू शायद इनके हाथ में था या कुछ ऐसा। तो इतने बीच में मैं फिर कपड़े समेटने लगी थी, क्योंकि बाबू रहता है ना तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी लगता है मेरे को और इनको। क्योंकि एक तो हम लोग वैसे भी बहुत दूर हैं, ऊपर से ये रहता है ना कि बच्चा कुछ मुंह में ना डाल ले या फिर कुछ ऐसी हरकतें ना कर ले, उसको जो चोट लगे या कुछ ऐसा हो। तो पूरे दिन अपनी आंखों के सामने ही उसको बिठा के रखना पड़ता है। तो जब बाबू सुला दिया था मैंने, फिर मैंने पोछा वोछा लगाया, क्योंकि बाबू रहता है तो नहीं लगा पाते, वो हाथ में से छीनने लगता है चीज़ों को। तो यहाँ पे बाबू भी जग गया था, ये भी अपना नहा धो लिए थे क्योंकि ऑफिस जाना था। तो ये पूजा कर रहे थे, मतलब सुबह पूजा कर रहे थे, तो ये भी पूजा करने चला आया था कि मैं भी करूँगा। अच्छा लगता है, मतलब वही चीज़ है ना कि छोटे बच्चों को जितना अच्छी चीज़ें सिखाओ जल्दी जल्दी, मतलब छोटेपन में ना, तो वो जल्दी सीखते हैं, वरना तो फिर आदत वैसी बन जाती है। तो वही है, वही कोशिश कर रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, भगवान की कृपा से सही चल रहा है। अब देखो आगे क्या होता है। तो वही है, इसको वही सिखा रहे थे कि सुबह उठ के पूजा वूजा ये सब करनी चाहिए। और घर पे भी ना ये करता था, जैसे मंदिर में कोई होता तो जान के देखता था कि कौन है, इसको अच्छा लगता है। कभी शिवलिंग उठा लेगा, कभी घंटी बजा लेगा, कभी कुछ कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे धोख लगा रही है, ये भी कैसे देख रहे हैं, मतलब इसे धोख नहीं लगी थी लेकिन अच्छा, मतलब क्यूट हरकतें कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने इनको नाश्ते में आलू का पराठा और सॉस दिया था, तो वही ये भी नाश्ता कर रहे थे, बाबू को भी खिला रहे थे। बाबू का तो ऐसा रहता है ना कि हर 10-15 मिनट में उसको थोड़ा कर खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो एक साथ बैठ के भाई आसन लगा के कभी नहीं खाता है, हरकतें देता है। तो वही है कि पूरा दिन उसको लगना पड़ता है। घर पे तो मम्मी पापा भैया भाभी बुआ, मतलब दीदी वीदी सब लोग रहते थे, तो कोई ना कोई इसको देता रहता था मुँह में, तो खाता पीता रहता था। वहाँ पर मैं इसको फिर खाना वाना खिलाई दोबारा से और इसको नहला दी। नहलाने में थोड़ा नाटक तो करता ही है, रोता है, पता नहीं क्यों बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, ये एकदम भैं 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 करने स्टार्ट हो जाता है। तो वही है, आज तो इसको पटली पे बिठा के नहलाई, तो थोड़ा एंजॉय किया था इसने। नहला धुला के फिर यहाँ सुला दी थी मैं इसे। फिर शाम को हम लोग ग्रॉसरी का सामान वामान लेने गए थे बाबू के साथ ही। स्ट्रॉलर हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ऑनेस्टली, क्योंकि स्ट्रॉलर में ये परेशान करता है बहुत ज़्यादा, मतलब उठ के खड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक अजीब चीज़ दिखी मुझे, आम, और आम का नाम था यहाँ पे सूसू मैंगो। भारत में नहीं है, अच्छा हुआ, वरना मजाक ही बनता। तो यहाँ पे, और महंगा भी बहुत था, मतलब 10 रिंगिट 180 का कुछ ग्राम था। तो यहाँ पे बाबू लिफ्ट में बहुत एंजॉय करता है, रहता है ना, बजाने लगता है। यहाँ पे उसको ट्रॉली में बिठाया, घुमाया उसको कि सामान सब देखता है छू छू के। फिर यहाँ पे मैं अपना सब्जी वब्जी लेने के लिए मैं आ गई थी। ब्रेड लिया, सब्जी ली, यहाँ पे पैकेट्स में मिलती हैं थोड़ी थोड़ी। जैसे अगर कुछ लेना है, फॉर एग्जांपल करेला लेना है, तो एक करेला एक ही पॉलीथीन में, वही इस तरीके से मिलता है। आलू यहाँ पे जो हम ले रहे थे एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी के थे, और वो भी इतने महंगे, कुछ 6 या 7 रिंगिट के थे। 6-7 रिंगिट मतलब 19 रुपये, 18 पॉइंट समथिंग, 19 रुपये से आप लगा लीजिए कि 6-7 रिंगिट का कितना हुआ। तो वही, मतलब आधा किलो से भी आधा किलो ही होगा, उतना आलू हम लोग ले रहे थे। और महंगा रहता है, नो डाउट सब्ज़ी बहुत महंगी रहती है, तो वही थोड़ा हिसाब से ही देखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं इनको बोल रही थी कि मुझे भाई कुछ ऐसे मीठा दिला दो खिलाने के लिए, क्योंकि घर से तो हम लोग मीठा नहीं लेके आ पाए, थोड़ा बहुत ही है। तो वही, अब यहाँ पे शिमला मिर्च ऑर्गेनिक वाले में देखना पड़ता है। अब वैसे कोशिश करते हैं नॉर्मली खा लें, लेकिन नहीं मिल रही थी, तो वही यहाँ से शिमला मिर्च लिया। और ये देखिए आम का, मतलब ये तो राजा ही लग रहा है सच में आम का, ना मोटे मोटे आम। लेकिन अब ये नहीं पता कि मीठे होंगे कि क्या होंगे। घर पे तो बहुत आम आता था, अब यहाँ पे हमें चुन चुन के लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बिलिंग करा रहे थे, और यहाँ पे बाबू भी बहुत वो कर रहा था, चिल्ला रहा था, एकदम देख देख के लोगों को चिल्लाता है। फिर हम घर आए तो पानी पिलाए इसको, एकदम पानी की बॉटल पे टूटा था एकदम देख के कि मुझे पानी पिलाओ। तो वही इसको पानी वानी पिलाया। बॉटल लिए लिए फिरता है पूरे घर में, थोड़ी सी आधी खाली होगी ना, उसको ढनकाते 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 ऐसे ही खेलता है ये। तो वही चीज़ है।
और बच्चा रहता है तो थोड़ा मन भी लगा रहता है हम लोगों का, आपस एक दूसरे मतलब बिज़ी रहते हैं बच्चे के साथ में, तो सही रहता है। यहाँ पे ये छुपन छुपाई खेल रहे थे इसके साथ, रिदान रिदान करते, इसको बड़ा अच्छा लगता है। एकदम आता है ढूंढते ढांढते, कहाँ कौन मुझे बुला रहा है, रिदान नाम लिया बस ऐसे देखेगा और अच्छी सी स्माइल लेते हुए आता है। यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही थी, मैंने कहा भाई मुझे बिछा लेने दे, तो मेरी बेडशीट पकड़ पकड़ के खींच रहा था, खेल रहा था, इसको पता नहीं क्या सूझ रही थी मस्ती। देखिएगा आप अभी एकदम बैठ के तबाही सी मचा रहा था मेरे बेड पे। ये देखिए कैसे कर रहा है। तो ये हरकतें करता है ऐसी, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। पूरा दिन बीत जाता है, कब बीत जाता है पता नहीं लगता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।